ही आत्मबल मिलेगा। उस अजामिल ने महाराज, एक दिन क्या हुआ, जिनकी पत्नी परम साध्वी थी। कभी कभी क्या होता है, विवाह होने के बाद अपनी पत्नी रहते हुए भी कोई पराई स्त्री देखते हैं तो मन चल जाता है। नहीं कहते मन बड़ा चंचल है, इस मन को संभालना है तो क्या करो, श्री राधा रानी के मंगलमय नाम की जाप करो। इस मन को रोकना है तो बिना भगवान के भजन से ये मन रुकेगा ही नहीं। कहा गया वही अजामिल एक दिन संविधा लेने के लिए घर से बाहर गए, और जब घर से बाहर गए तो मार्ग में एक वेश्या को देखा, जिनकी सुंदरता उससे अधिक उनकी पत्नी सुंदर थी। देखते हैं कई जगह सुना होगा, पत्नी को रहते हुए पत्नी ने पराई स्त्री के पास गए, जिसके कारण उसे जेल जाना पड़ा। दंड तो मिलता है, आप सोचो कि हम पाप कर रहे हैं तो दंड नहीं मिलेगा, कभी न कभी वो मिलेगा ही। अजामिल ने क्या किया, महाराज उन वेश्या को देखकर उनके निकट गया और उनको अपना बना लिया, यानी उस वेश्या से ही विवाह कर लिया, जिस कारण अपने माता पिता को घर से निकाल दिया, अपनी परम साध्वी पत्नी को भी घर से बाहर कर दिया। घर में महाराज उन वेश्या को रखने के कारण जो परम साध्वी पत्नी थी उन पर भी विश्वास नहीं किया, उनको भी घर से बाहर कर दिया। और महाराज स्वयं जो भी घर की धन संपत्ति सुरक्षित रखा था, उनके माता पिता सभी को नष्ट कर दिया। शराब पीने लगे, जुआ खेलने लगे और वेश्या को संग करने लगे, साथ में हिंसा वृत्ति में अपना समय निकालने लग गए। और महाराज यहाँ तक कि उन वेश्या के संग में आकर अजामिल के पास कुछ बचा नहीं। गांव से बाहर जो सरकारी संपत्ति थी, मतलब जिसको गजर मजरुआ बोलते हैं, वहाँ सरकारी संपत्ति में एक छोटी सी कुटिया बनाकर वहीं पर तालाब के किनारे रहने लग गया, क्योंकि घर की सब कुछ धन संपत्ति नष्ट कर दिया उन वेश्या के संग में आकर। और महाराज जहाँ पर रहने लग गया, वहाँ पर एक महात्मा ने कहा कि उस वेश्या के अंदर ये भाव कैसे जगे। जो एक बार क्या हुआ, कुछ संत विचरण करते हुए जब वहाँ पर आए, तो जैसे आजकल भी जो कुछ सुधरे हुए रहते हैं, मतलब साधु संतों के साथ युवक पीढ़ी के लोग मजाक करने लग जाते हैं, अरे ये कौन साधु संत है। ऐसे ही आपको क्या पता कौन साधु संत है, आप नहीं पहचान सकते हो, क्योंकि आपके पहचान में वो शक्ति नहीं है। आपकी दृष्टि में तो सब एक ही समान देखते हो कि अरे ये तो लाल कपड़ा, ये पीले कपड़ा पहनकर ऐसे ही घूमते हैं। देखो ये धर्म कितना श्रेष्ठ है, जो दुष्ट भी ये कपड़ा पहनकर महाराज काल नेमी भी ये वस्त्र पहनकर बैठ गया, तो श्री हनुमत लाल जी ने आदर दिया। पहचान होता है, देखिए संत संत ही रहेगा, महात्मा महात्मा भी रहेगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे उन हर युग में संत के प्रभाव, चाहे सतयुग हो, चाहे त्रेता हो, चाहे द्वापर हो, चाहे कलयुग हो, संत जो संप्रदाय निष्ठ है, जो आचार्य परंपरा से दीक्षित है, उनकी जो निष्ठा है वो संत संत ही रहेगा। लेकिन संत की पहचान एक सरलता में है। जब संत तीर्थ यात्रा करने के लिए विचरण कर रहे थे, तो संध्या समय के पाम हो चुका था। जिस संध्या समय कुछ लोगों से पूछा, वो कहा महाराज यहाँ कोई संत सेवी है, तो देखो सामने, आपके सामने जो घर देख रहे हो। बोले चलो दिखा दो किसका घर है। बोले वो तो अजामिल के घर है, जाओ उसके घर पर ही तुम
शांति से रहना, वहीं आसन लगाना, भोजन मिलेगा, सब कुछ। वो सोचा कि जाओ वहाँ जाते ही तुमको 2-4 लठियाँ लगा देंगे कि अब वो अजामिल पहले वाले अजामिल नहीं रहा, अब तो ये बिगड़ चुका है। देखो छोटे जब साधु संत गए तो उनके कई बच्चे जो खेल रहे थे, आपस में लड़ रहे थे, आपस में चिल्ला रहे थे, फिर भी एक सबसे बड़ा जो संतान बालक था उसे कहा कि भाई तुम्हारे घर पर कोई है। उसने देखा बड़े बड़े जटाजूट वाले महात्मा, सबके हजारी माला गर्दन में लटके हुए, उनको लगा मेरे लिए कुछ लाया है। वो दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गए कि देखो देखो कोई महात्मा आए हैं। लेकिन वो जहाँ पर जिस जगह अपनी झोपड़ी बनाया था, वो वहाँ पर कहते हैं एक महात्मा कि वहाँ पर वो झोपड़ी के पास एक तोता रहता था, और वो तोता को उसने अपने यहाँ आश्रय दे दिया। और वो तोता किसी महात्मा के आश्रम में पहले से रहते थे। जो तोता निरंतर श्री राम कृष्ण श्री राम कृष्ण श्री राम कृष्ण बोलते थे। जो अजामिल की पत्नी, जो कभी भगवान के नाम, साधु संतों पर कभी विश्वास नहीं रखने वाले, उनके जीवन में संत को देखकर एकाएक परिवर्तन हुआ। और ऐसा परिवर्तन हुआ जो संतों को महाराज अपने जीवन की सारी व्यथा स्पष्ट बता दिया कि महाराज हम आपको भोजन नहीं करा सकते हैं। संत ने कहा कि चिंता मत करो बेटी, मेरे पास रसोईया है और तुम राशन पानी दे दो। और उनके घर में तो महाराज सब मांसाहारी थे, फिर भी आज भी कई लोग मांसाहारी घर में रहकर भी मांसाहारी वृत्ति में रहता है, फिर भी उनके यहाँ कोई त्योहार होता है तो उनके लिए अलग से बर्तन। बिहार में चले जाओ, बंगाल में चले जाओ, कई लोग मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, फिर भी वो छठ व्रत करेगा या कोई नवरात्रि व्रत, कोई त्योहार करेंगे तो उनके लिए अलग से बर्तन रहता है, अलग से चूल्हा, कोई छूते नहीं। केवल त्योहार में ही जब कोई उत्सव विशेष भगवान के होते तभी निकाला जाता है। उनके अगर परिवर्तन हुआ तो जो तोता जो था ना, वो तोता की संगत इनका नहीं असर पड़ा था। वो रोज तोता सुबह सुबह श्री राम कृष्ण बोलते थे। अजामिल को प्रिय नहीं लगता, लेकिन उनकी पत्नी उन तोता को बहुत मानते थे कि ये क्या बोल रहे हैं, भगवान की नाम की महिमा को तो जानते नहीं थे। फिर भी तोता जब बोलते थे श्री राम कृष्ण बोलो, श्री राम कृष्ण बोलो, तो चुप होकर सुनती रहती थी। और जिस को सुनने मात्र से लगता है उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो गए। देखिए भगवान के नाम में वो शक्ति है। यदि आप भजन नहीं करते हो, हम आपको प्राय कई बार कह चुके हैं और रोज कहते भी हैं कि आप ये जो श्री धाम वृंदावन में हमारे पूज्य गुरुदेव महापुरुष का संकल्प भी एक अलग ढंग से होता है। जो स्वयं निरंतर ना जाने हजारों लाखों लोगों को भगवान के नाम क्या है उससे संबंध जोड़ दिया। तो महाराज जी बोले ये नाम निरंतर चले। ऐसे नाम निष्ठ महापुरुष श्री धाम वृंदावन में जब आश्रम में अभी तो बगल में धर्मशाला भी है, लेकिन आश्रम में जब कुछ नहीं था, केवल वृक्ष बगुड़ के कांटे बैठ के दो छोटा छोटा सा रूम था, वहाँ से कीर्तन प्रारंभ हुआ। देखिए नामशन कीर्तन की विशेषता। आज परिक्रमा के सामने विशाल विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे हैं, और जो मंदिर में आप एक साथ 18,000 श्लोक के दर्शन करेंगे। हम आपको रोज कहते हैं, लेकिन भाव उन्हीं को जग सकता है। एक श्लोक भी वही समर्पित करेंगे जिसके ऊपर भगवान की कृपा होगी। और यहाँ जो बरंडे पर जो कीर्तन करने वाले थे, वहीं पर पहले हम आश्रम में उतना व्यवस्था नहीं थी, तो वहीं पर संकीर्तन होते थे। बगल में संत सब सोता था, मैं भी वहीं पर आसन लगाए थे।
और नाम भगवान की कृपा से आज देखो सप्त मंजिल के मंदिर ऐसे राधा मोहन बिहारी ठाकुर जी विराजमान है। और मुख्य रूप से यज्ञशाला आकार में जो मंदिर है ना, आप दर्शन करते होंगे, जो वृंदावन आए होंगे, परिक्रमा लगाए होंगे, जो वृंदावन में एक बात यज्ञशाला आकार में मंदिर है, क्योंकि ये नाम यज्ञ चल रहे हैं। और ये नाम यज्ञ अखंड संकीर्तन 24 घंटे राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, 24 घंटे निरंतर भगवान के नाम चल रहे हैं। और इस नाम की विशेषता ऐसा क्या है मैं बताऊं। कई लोग जो घर में नाना प्रकार की परेशानी थे, कह रहे थे मेरे घर को किसी ने बंधन कर दिया, व्यापार को बंधन कर दिया। एक सज्जन अभी आए, कहा मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है। हमारे शास्त्री जी ने कहा आप नाम संकीर्तन कराओ, और मैं तो कहता हूँ आप साल के 12 दिन आपके नाम से कीर्तन होगा, और मरणोपरांत भी आपके लड़के बच्चे, हो सकता है अमावस्या को या कई दिन आपको तिथि हो, आपके नाम से कुछ एक ब्राह्मण को भी ना जिमाए, लेकिन आप श्रीधाम वृंदावन में जो अखंड नाम संकीर्तन चल रहे हैं 21,000 समर्पित करते हैं। तो आप जब तक जिंदा है तब तक भी आपके नाम से संकीर्तन चलते रहेंगे, और मरणोपरांत आप जिस संकल्प से संकीर्तन कराओगे, एक दिन का 2100 लगते हैं, आप संकल्प जिस संकल्प से नाम भगवान पूर्ण करते हैं। आज देख लीजिए यहाँ ये आश्रम वो सिद्ध आश्रम है, मैं नहीं कह रहा हूँ। आप वृंदावन आओगे, किसी साधु संत ब्राह्मणों से पूछोगे, कहेंगे मिथिला कुंज बहुत सिद्ध भूमि है। यहाँ के जो महाराज जी है हमारे पूज्य गुरुदेव, जो निरंतर भगवान के भजन करते रहते हैं, और यहाँ अखंड कीर्तन जो 32 साल से चल रहे हैं। आज देख लीजिए यहाँ की प्रभाव। बहुत लोग कहते हैं कुछ ही दिन हुआ, कोरोना काल हुआ, अनिरुद्धाचार्य जी यहाँ पर लगातार 2 वर्ष तक कथा के संत सेवा बहुत यहाँ भी करते थे। जैसे आप अन्नदान देख रहे हो, माताओं की सेवा, आज देखिए संपूर्ण विश्व में उनका नाम है। ये है नाम भगवान की प्रभाव, ये है इस भूमि के प्रभाव। यहाँ श्री चतुर नारायण शास्त्री जी हैं, ये भूमि के आपसे मैं कह रहा हूँ नहीं, लेकिन भगवान नाम को सुनकर अजामिल की पत्नी जो विश्या थी, वो संतों को देखकर उनको प्रणाम क्या कहा, बाबा हम तो प्रथम बार ऐसे जटाजूट वाले महापुरुष सबको देखे हैं, आप क्या चाहते हो। कहा बेटी आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे। बोले आप रात्रि में विश्राम क्या, बोले यहीं पर आज हम लोग रहेंगे। तो कहा ठीक है, आप भोजन करना चाहते हो तो मैं तो बना कर नहीं दे सकती हूँ, आप स्वयं बना सकते हो। बोले हाँ मेरे पास रसोईया है। कहा ये लो बर्तन, मेरे पास पवित्र बर्तन भी रखा है, आटा दिया, घी चावल दिया, भोजन बनाए संत। और जब संत भोजन बनाए, ठाकुर जी को भोग लगाए, वही भोग देखिए, वही भोग प्रसादी उन वेश्या ने भी लिया और अजामिल ने लिया। उनके जीवन में संतान तो ढेर सारी थी, कहा गया है 9 संतान पहले से ही घूम रहे थे, लेकिन भगवत प्रसादी, भगवान के प्रसादी के फल से जो संतान अंकुरित हुए, संत ने कहा बेटी लगता है इस बार तेरे को पुत्र होगा, और मैं चाहता हूं उस पुत्र का नाम तुम नारायण रखना। महाराज देखिए संत के कृपा और संत भगवान के प्रसादी के फल, उसने कोई बात मना ही नहीं किया। और महाराज हर पल जो अजामिल निरंतर शिकार खेलने के लिए जाते थे, जो अजामिल निरंतर चोरी करने में लग गए थे, वो महाराज कहीं भी जाते थे लेकिन लौटकर संध्या समय आ ही जाते थे, क्योंकि अपने छोटे पुत्र नारायण से अति प्रेम करने लग गया। और जिन प्रेम के कारण अजामिल निरंतर नारायण 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 कहाँ गया, नारायण कहाँ गया, नारायण का नाम जाप करते करते अजामिल के जीवन में इतना परिवर्तन आ गया, जो महाराज कहा गया है अंतिम समय
बड़े बड़े योगी यति सन्यासी से भी चाहे भगवान के नाम किसी भी माध्यम से नहीं निकलता है, लेकिन अजामिल एक रात्रि में देखा कि सो रहा था, स्वप्न में देखा एकाएक कि महाराज मुझे बड़े बड़े कोई काला कलोटा हाथ में महाराज रस्सी लेकर तलवार लेकर मेरे को आए हैं पकड़ने के लिए। कौन था? तो यमदूत ही था। यमदूत को देखकर अजामिल ने घबराकर और कहा, बेटा नारायण नारायण, रक्षा करो रक्षा करो, बचाओ, लगता है मेरे सामने कौन आ गए ऐसे भयानक। महाराज नारायण तो सो रहे थे माँ की गोद में, माँ के पास। इधर नारायण शब्द जो अजामिल के भाव में निकला, करुण भाव से निकला, भय के भाव से निकला, सो भगवान नारायण अपने दिव्य वैकुंठ धाम में लक्ष्मी जी से कहा, देखो आज कोई भक्त आर्त भाव से पुकार हैं। लक्ष्मी जी ने बोली, वो कोई भक्त नहीं है, वो तो यमदूत को देखकर भयभीत है। बोले नहीं, वो तो मेरा नाम पुकार है, मुझे जल्दी रक्षा करना है, क्योंकि नाम मेरा किसी भी प्रकार के ले, नाम तो मेरा ही है, चाहे भाव से ले। गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। जो ही अजामिल ने कहा, नारायण मेरी रक्षा करो, उसी समय भगवान के पार्षद आया और यमदूत और भगवान के पार्षद में बड़ा विलक्षण संवाद है। यमदूत ने कहा, महाराज आप कौन हैं? बोले तुम मेरा परिचय पूछना है तो जाओ अपने स्वामी से पूछना, यमराज से, मैं कौन हूँ। बोले ये पापी को मैं लेने के लिए आया। बोले दोबारा पापी मत कहना, ये तो उन पतित पावन के मंगलमय नाम के आश्रय ले लिया। बोले नहीं महाराज, इसने तो अपने पुत्र का नाम लिया। बोले तू क्या जानते हो इनका पुत्र कह, तो आज नाम पड़ा मेरे प्रभु के, तो जो स्वयं सत्य स्वरूप थे, सत्य स्वरूप है और सत्य स्वरूप ही रहेंगे, उन प्रभु के मंगलमय नाम का इसने आश्रय लिया। यमदूत को भागना पड़ा अपने मालिक के पास, क्योंकि भगवान के पार्षद ने कहा चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन जो मेरे मंगलमय नाम किसी भी माध्यम से ले, चाहे भाव से ले, चाहे कुभाव से ले, चाहे बेमन से ले, लेकिन उनका कल्याण तो होगा। इसी का भाव दे रहे हैं आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज। सांकेत्यम परिहास्यम वा अस्त्रोवन हेलन में वा वैकुंठ नाम ग्रहणम मसे सागरम विदु पतित स्खलितो भगन समदृष्टस्तप्त आहत हरिरित्य वसे नाह पुमानार्हति यातना। देखिए ये सब जानते हैं, बड़े बड़े महापुरुष के कथन कि भगवान के नाम चाहे आप संकेत में लो, चाहे हास्य विनोद में लो, चाहे मन से लो, चाहे बेमन से लो, चाहे ना भी मन लगे, लुकने का डरे मन कहीं है, फिर भी तू माला झोली कर रहे हो, इससे क्या फल मिलेगा? 100% फल मिलेगा। सांकेत्यम परिहास्यम बा स्तोवम हेलन में बा। नाम आप भगवान के लेना, हमारे गुरुदेव कहा करते हैं कि आप भगवान के नाम लेना प्रारंभ कर दो, चाहे आप मन से लो चाहे बेमन से लो, आपका कल्याण होगा ही। लगता है अजामिल ने अब भगवान के जो मंगलमय नाम ले लिया पुत्र के माध्यम से। अजामिल जो कल तक माया में डूबे थे अब ब्रह्म में डूब गया।
हरजामिल ने ये दृश्य को देखा तो हृदय से पश्चाताप करने लग गया, और जब भी पश्चाताप किया तो संपूर्ण उनके पाप जल गए। प्रायश्चित से कहा गया है चित्त की शुद्धि होता है। अजामिल की चित्त शुद्धि हो गई। अजामिल अब महाराज निरंतर यही सोचता था कि भगवान के मंगलमय नाम में क्या आनंद है। मैंने पुत्र के माध्यम से नारायण नारायण नाम के जाप किया तो मेरा कल्याण हुआ। महाराज अब अजामिल का भाव निरंतर भगवान के नाम की ओर है। इधर महाराज